इंग्लैंड के खिलाफ 99% मुकाबले को जीत चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या की गलती की वजह से टीम इंडिया को मिली करारी हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला दोनों टीमों का, लेकिन आखिर में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम को अगले मुकाबले में सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, क्या लगता है आपको भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण कौन सा बल्लेबाज रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में एक बार फिर यहाँ पर सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि लगातार तीसरी बार भी टॉस सूर्य कुमार यादव ने ही जीता और पहले आज के मुकाबले में भी गेंदबाजी का फैसला ही लिया। टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ, जहाँ पर मोहम्मद शमी की वापसी हुई तो वहीं पर रेस्ट दिया गया अर्शदीप सिंह को, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से 434 दिनों के बाद गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे मोहम्मद शमी। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा ने यहां पर शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक शर्मा के इस शानदार कैच के साथ ही फिलिप सेल्ट की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बेन डकेट ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उनके बल्ले से निकला हुआ ये कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के ओवर की आखिरी गेंद पर बेन डकेट के बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या के ओवर की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ दिए, जहाँ पर उन्होंने चौथी, पांचवी व आखिरी गेंद पर चौका लगाया चौथे ओवर की। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई बेन डकेट ने, और यहाँ पर 2 चौके उनकी गेंदों पर भी जड़ दिए, यानी कि लगातार 5 चौके यहाँ पर बेन डकेट ने 2 ओवर में जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला, जिस पर शानदार छक्का जोस बटलर ने जड़ा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव हुआ और वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लेकर आए। तो 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने जोस बटलर को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर संजू सैमसन का शानदार रिव्यू देखने को मिला, जहाँ पर उन्हें लगा था कि बल्ले का किनारा लगा, रिव्यू लिया गया जो सक्सेसफुल हुआ और जोस बटलर 22 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार सिंगल के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों पर ही बेन डकेट ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली, तो साथ ही अपने टी20 कैरियर का दूसरा अर्धशतक यहाँ पर डकेट ने पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने इनको यहाँ पर कैच करवा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर अभिषेक शर्मा के हाथों, और एक और झटका इंग्लैंड की टीम को लगा, जहाँ पर दोस्तों बेन डकेट इस मुकाबले में 28 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को लियाम लिविंगस्टोन ने बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद रवि बिश्नोई के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। आज अच्छी फॉर्म में लग रहे थे लिविंगस्टोन, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हैरी ब्रूक, लेकिन एक बार फिर आज भी उनको गेंद नहीं दिखी और हैरी ब्रूक को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया रवि बिश्नोई ने। यहाँ पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर हैरी ब्रूक पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई डीप मिड विकेट पर खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों में और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। जेमी स्मिथ की हम बात करें तो यहाँ पर 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर वरुण चक्रवर्ती ने इसकी अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए
जेमी ओवर्टन को भी पेविलियन भेज दिया। यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम इंडिया को यहां पर दिला दी वरुण चक्रवर्ती ने। जेमी ओवर्टन कुछ भी नहीं कर पाए और गोल्डन डक पर ही पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी बीच लियाम लिविंगस्टन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। ये भी डीप मिड विकेट के ऊपर से ही गया। उनका स्लो स्वीप के जरिए एक और शानदार छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेडन कर्स को उन्होंने यहाँ पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चोपड़ा आर्चर को बोल्ड करते हुए अपना 5 विकेट हॉल यहाँ पर पूरा कर लिया वरुण चक्रवर्ती ने। दमदार गेंदबाजी करते हुए चक्रवर्ती ने T20 कैरियर में अपना दूसरा 5 विकेट हॉल पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन ने आक्रामक खेल दिखाया और 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। इस गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और मैक्सिमम जड़ के इस ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करके दिखाई हार्दिक पांड्या ने और लियाम लिविंगस्टोन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई ध्रुव जुरेल के हाथों में और एक और सफलता यहां पर भारतीय टीम को मिल गई लिविंगस्टोन के रूप में, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों आदिल रशीद ने एक शानदार चौका 19वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया और आखिरी विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप कर दी 18 गेंदों पर 24, जिसके चलते मार्क वुड ने शानदार बल्लेबाजी की आदिल रशीद के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को ऑल आउट होने से बचाया और साथ ही 171 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से आज के इस मुकाबले में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड की गेंद को अभिषेक शर्मा ने शानदार तरीके से कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस गेंद को इन्होंने मिडॉन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 150 की स्पीड से आई इस गेंद को उसी रफ्तार से फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसी बीच दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को संजू सैमसन के रूप में एक और करारा झटका लगा, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर आदिल रशीद को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर संजू सैमसन पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से चोपड़ा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कर्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेला। फुल टॉस गेंद थी जिसको थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में अभिषेक शर्मा कामयाब हुए। उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच अभिषेक एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पीछे हटकर, लेकिन इस बार गेंद सिर्फ खड़ी हुई और यहां पर काफ़ी शानदार कैच पकड़ा चोपड़ा आर्चर ने और अभिषेक शर्मा के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अभिषेक की हम बात करें दोस्तों तो यहां पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और अपने फेवरेट अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सूर्य कुमार यादव मार्क वुड की गेंद पर, लेकिन यहाँ पर गेंद सिर्फ खड़ी हुई और यहाँ पर सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुँच गई, जहाँ पर उन्होंने एक ऊंचे कैच को काफ़ी शानदार तरीके से पकड़ा और कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर तिलक ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को बोल्ड करके इंग्लैंड की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और 14 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर काफ़ी देर तक क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन इसके बाद
13वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और जोस बटलर ने उनका शानदार कैच पकड़ा और जेमी ओवर्टन ने यहां पर इंग्लैंड को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। लेकिन वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 15 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए चौके छक्के बिल्कुल आना बंद हो चुके थे। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एक चौका अक्षर पटेल ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ फ्लिक के जरिए देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 74 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जहां पर आदिल रशीद ने शानदार कैच पकड़ा और उप कप्तान यहां पर अक्सर 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे, जो कि बेहद ही खराब परफॉर्मेंस करके गए। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार उनके बल्ले से 78 मीटर का शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेने का मौका ध्रुव जुरैल के पास था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनको सिंगल लेने से ही मना कर दिया और यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो अपना विकेट भी गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या बेहद ही खराब खेल कर गए, क्योंकि उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपने टुक परफॉर्मेंस के चलते वो सिर्फ 40 रन बनाए, जो कि भारतीय टीम की आज के मुकाबले में हार का सबसे बड़ा कारण बना। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी और ध्रुव जुरैल भी अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में रवि बिश्नोई ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया 20 ओवर में 145 रनों तक ही पहुंच पाई और इंग्लैंड ने इस सीरीज़ की पहली जीत दर्ज कर ली, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने शानदार तरीके से 26 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या लगा? मुझे तो लगा कि बल्लेबाजों ने वो इंटेंट नहीं दिखाया। आपके हिसाब से क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।